आतंकवाद को पाल रहा है यूरोप। यूरोप में जाकर एस जयशंकर ने दिखाई यूरोप को असली सौगात। यूरोप में जाकर बोल दिया आतंकवादियों का स्वर्ग है पाकिस्तान। पूरी दुनिया को एस जयशंकर ने दिखा दिया यूरोप का दोगलापन। पाकिस्तान की साइड लेने के चक्कर में धुल गया मीडिया एंकर। एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को नंगा। दोस्तों, आज अगर भारत पूरी दुनिया में एक नए शक्तिशाली वर्ल्ड लीडर के रूप में निकलकर उभर रहा है तो उसके पीछे भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत की विदेश नीति को आप सब अच्छे से जानते ही हो कि भारत की विदेश नीति कौन चलाता है, ज्यादातर फैसले कौन लेता है, भारत का किसी भी चीज में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब कौन बताता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की, जिनकी छवि का सीधा सीधा प्रभाव भारत की विदेश नीति में दिखता है। जब से वो भारत के विदेश मंत्री बने हैं तब से भारत की विदेश नीति काफी बोल्ड रही है। भारत देखता नहीं कि कब किसको क्या बुरा लग जाए। जो अगर कुछ चीज गलत लगी तो सीधा उसी देश के मुंह पर बोल दी। और दोस्तों, इसी चक्कर में तो यूरोप अक्सर एस जयशंकर जी के टारगेट पर रहता है कि जहां यूरोप भारत के बारे में बोला वहीं इनकी बेइज्जती एस जयशंकर जी करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और जिसमें से एक था आतंकवाद। एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया और यूरोप को समझाया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। इससे पहले भी जब उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेताओं से मुलाकात की थी तो कहा था कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम करीब है। उन्होंने यूरोप के नेताओं को बताया था कि कैसे आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। एक इंटरव्यू में एंकर ने जब इस बात पर ऐतराज जताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो जयशंकर ने अपने ही स्टाइल में इसका जवाब दिया। दोस्तों, एंकर ने जयशंकर से पूछा कि आप पहले भी पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बिंदु कह चुके हैं, क्या यह शब्द ठीक रहेगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आज भी मैंने वही किया और मैंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि आप एक राजनयिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं पाकिस्तान के लिए और कई कठिन शब्द भी प्रयोग कर सकता हूं। मेरा यकीन करिए, भारत के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केंद्र बिंदु बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने आगे कहा कि यह वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि अगर आप अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहे हैं, जहां पर खुले में आतंकी शिविर चला रहे हैं और वो भी सेना की देखरेख में, ऐसे में क्या आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है? खासतौर पर तब जब आतंकी सेना के स्तर रणनीति का प्रयोग आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए करते हैं, और इसलिए मैं पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बिंदु कहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कभी भी यूरोप की तरफ से दशकों से जारी आतंकवाद का कोई विरोध नहीं होता। दोस्तों, एंकर ने इसके बाद जयशंकर से सवाल किया कि क्या यूरोप को पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध को लेकर घबराना चाहिए। इस पर जयशंकर साहब बोले कि दुनिया को इस बात की चिंता करनी होगी कि आतंकवाद जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है। वो अक्सर मानते हैं कि ये उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया को आतंकवाद की चिंता करनी होगी और यही सबसे अहम है। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बयान पर पाकिस्तान का जवाब आया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जयशंकर के बयान को निराधार और ओछे आरोप बताकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और अलग थलग करने में भारत की कोशिश है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत काल्पनिक कथा और पाकिस्तान विरोधी प्रचार कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रयास बंद कर देने चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने दिसंबर 2022 में जारी एक कथित डोजियर का हवाला देते हुए भारत के खिलाफ ही उल्टे आरोप लगा दिए। कार्यालय ने दावा किया कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद, तोड़फोड़ और जासूसी में अपनी भागीदारी को खत्म करना चाहिए। इस डोजियर में पाकिस्तान ने दावा किया था कि 2021 में लाहौर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के घर के पास हुए विस्फोट में भारत का हाथ था। पाकिस्तान के एक साल बाद बम विस्फोट को लेकर भारत के खिलाफ दावा करने पर कई सवाल उठे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो भारत और रूस के रिश्तों को लेकर एस जयशंकर जी ने पूरे यूरोप की हिपोक्रेसी सामने लाकर रख दी और जो नंगा किया, उसको देखकर एंकर का चेहरा उतर गया। यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों को याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया।
भारतीय विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना अधिक तेल रूस से खरीदा है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय देशों और भारतीय जनता की आय की तुलना करते हुए भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा नहीं कि वो महंगा तेल खरीद सके। इस बयान के बाद एस जयशंकर जी की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्टोइलिंगा ने कहा कि जयशंकर, आपने पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का अच्छा सबक सिखा दिया। नीदरलैंड के भारत के पूर्व राजदूत फोन्स स्टोइलिंगा ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का कुछ पाठ पढ़ाया। जयशंकर के इस बयान को सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर ने बीते बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम को बचाव करते हुए कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में रूस के जीवाश्म ईंधन को 6 गुना अधिक आयात किया है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा। अगर 60,000 यूरो प्रति व्यक्ति आय वाले यूरोपीय देश अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं तो मेरे यहाँ 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाले आबादी है। मुझे भी ऊर्जा की जरूरत है और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूं। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा का आयात किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को की बिजली बंद क्यों नहीं की। रूसी तेल के लिए भारत की चाहत तब से बढ़ चुकी है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू की है, क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके तेल का त्याग किया। इसके बाद एंकर ने सवाल पूछते हुए कहा कि भारत ने अभी तक रूस के खिलाफ ना तो कोई निंदा की है, ना ही यूरोपीय देशों का साथ दिया है। ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है? इसका जवाब देते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि बेशक रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया प्रभावित हुई, और बात रही भारत की निंदा की, तो भारत अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अभी भी कायम है। हम दोनों देशों के बीच सुलह चाहते हैं और ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, ये चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल यूरोप के साथ बड़ी समस्या है। यूरोप को लगता है कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और बाकी समस्या उनके लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया तब यूरोप ने कुछ क्यों नहीं बोला, और आज जब खुद संकट में है तो पूरी दुनिया के लिए इस युद्ध को समस्या बता रहा है। ये कहकर एस जयशंकर जी ने साफ संदेश दे दिया है कि पहले यूरोप अपना ये दोगलापन खत्म करे, फिर भारत और रूस के रिश्तों पर बोले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।